जय श्री राम। आदाब, सत श्री अकाल। मैं संजय द्विवेदी आज एक नए विषय पे वार्ता करने जा रहा हूँ। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, इससे पहले सरकार 10 साल चली, पूर्ण बहुमत मिलता था, 303 से 272 से ऊपर सीटें मिलती थी। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जनता ने अपना जवाब दिया। वो जवाब ये दिया कि साहब कांग्रेस को 100 से ऊपर सीटें दे दी, बीजेपी 240 दे दी, खैर सरकार इनकी बन गई। लेकिन जो जनता ने इनके साथ किया, उसके बाद मैं देख रहा हूं कि शंकराचार्य जी भी और अदर जगह से भी इनको बराबर तगड़ी टक्कर मिल रही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने मेघालय गए, हाथरस गए, जहां पे कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। इसके बाद देखा शंकराचार्य भी जो हैं, इनकी जो नीतियां सिद्धांत हैं उसके विरोध में बात कर रहे हैं। सबसे पहले राम मंदिर बनता है, राम मंदिर में पूजा अर्चना होता है, उसका उद्घाटन करने के लिए माननीय मोदी जी जाते हैं। वहां भी शंकराचार्यों ने विरोध किया, कुछ शंकराचार्यों को बुलाया नहीं गया। शंकराचार्य नहीं आए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्रोल किया। ये कितनी गलत बात है कि आप जजों को भी नहीं छोड़ते हैं, शंकराचार्यों को भी नहीं छोड़ते हैं, और शरण में उन्हीं के आपको जाना है। अभी एक नया हुआ कि अंबानी के यहाँ शादी थी, उसमें माननीय मोदी जी गए। वहाँ पे शंकराचार्य, हमारे जो शंकराचार्य हैं, 4 पीठ होते हैं हमारे, 4 पीठ में एक शंकराचार्य वो भी हैं बद्रिकाश्रम के, उत्तराखंड के। अभी मुक्तेश्वरानंद जी बहुत विद्वान हैं, शंकराचार्य विद्वान हैं, सही पहचान है, सही जानकारी है। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले संसद भवन में राहुल गांधी जी ने भाषण दिया और उन्होंने हिंदुओं को अहिंसावादी बताया था। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि वहीं पे माननीय प्रधानमंत्री जो माने, जिनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, चलिए आप बाहर झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोल के आप चुनाव जीतते हैं, भ्रष्टाचार का नारा देके आप जो हैं उन्हीं भ्रष्टाचारियों को शामिल कर लेते हैं, एक अलग बात हो गई। लेकिन वहाँ पे संसद भवन हमारी ऐसी जगह है, वहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए। वहाँ झूठ क्या बोला कि साहब राहुल गांधी जी कह रहे हैं पूरे हिंदुओं को हिंसावादी बता रहे हैं। तभी माननीय शंकराचार्य जी, इनके पास भी पहुंचे कुछ पत्रकार, उन्होंने पूछा। उन्होंने एक बात, बहुत अच्छी बात कही कि मैं कौवा कान ले गया, मैं इस पे नहीं जाता हूं कि मैं कौवा नहीं ढूंढता हूं, मैं पहले कान देखता हूं। मैंने पूरा वीडियो देखा, उसमें कहीं भी राहुल गांधी जी ने गलत बात नहीं की, अहिंसक बताया हिंदुओं को। और जो ये बयान तोड़ मोड़ के दिया गया, ये गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आइए, माननीय मोदी जी शादी में गए, वहां पे शंकराचार्य जी भी आए थे, आशीर्वाद लिया। अगले दिन वो पहुंचते हैं माननीय शिवसेना पक्ष प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे के पास। वहां पूजा अर्चना करनी थी, वहां पूजा अर्चना करने गए। आशीर्वाद के रूप में जो उन्होंने कहा, उनका धोखा हुआ है। और जब तक आप पुनः मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं, जनता के साथ भी धोखा हुआ, आपके साथ भी हुआ, जब तक आप पुनः मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं, तब तक ये चीज ठीक नहीं होगी। देखिए शंकराचार्य कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, और उन्होंने एक बात और भी कही कि विश्वासघात करने वाला कभी हिंदू नहीं हो सकता है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात। एक केदारनाथ का वाक्य उनका चल रहा है, केदारनाथ में 228 किलो सोना गायब हुआ, सरकार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की है। अभी बद्रीनाथ की सीट पे पुनः चुनाव हुआ, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो बहन थी, जो विधायक थी, उनकी डेथ हो गई, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं। उसी सीट पे पुनः चुनाव हुआ और देखिए वो सीट भी हार गए। लोकसभा चुनाव में जिस राम मंदिर के लेके वोट बैंक मांगते थे, राम मंदिर के नाम पे इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया,
जो राम मंदिर आंदोलन में शामिल थे, मैं नाम लेना चाहूंगा दो चार, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उद्धव ठाकरे जी, या शिवसेना, या और जो हमारे राम भक्त थे, किसी को नहीं बुलाया उन्होंने। सिर्फ एक शो कार्ड किया, अपना एक काम किया, और करोड़ों रुपए जो है अयोध्या को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया गया। क्या हुआ आखिरी में? अयोध्या सीट भी हार गए लोकसभा में। अयोध्या की सीट नहीं हारे, जहां जहां हमारे इस टाइप के देवी देवता हैं, जहां पे हमारे मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, वहां की सीटें भी बीजेपी हार गई। और इसके बाद देखिए जो चुनाव हुआ, वहां बद्रीनाथ की सीट हार गई। 228 किलो सोना चोरी हुआ केदारनाथ जी से। किसकी जिम्मेदारी है? कौन देखेगा? सरकार आपकी है। कोई जांच बैठी कि नहीं बैठी पता नहीं, सोना कहां गया पता नहीं। तो इस तरह की जो चीजें देश में हो रही हैं, देश में चल रही हैं, इसे शंकराचार्य जी आहत हैं, बहुत ज्यादा आहत हैं। और इस आहत होने की वजह से उनके जो बयान आ रहे हैं सामने, जो सच्चाई से परे नहीं है। क्योंकि जिस तरह से देश में सरकारें तोड़ी गई, जिस तरह देश में जनता को धोखा दिया, देखिए जनता ने विधानसभा चुनाव हुए, उसमें जनता ने एक जो है पार्टी को बहुमत दिया। जिस पार्टी को बहुमत दिया, उस पार्टी की सरकार आप तोड़े, विधायक खरीदें, मैं यही कहूंगा, विधायक खरीदें और सरकार तोड़ के पुनः सरकार बना लें। यह किसी संविधान में नीति बात नहीं है। इस तरह की जो घटनाएं घटी, उस पर शंकराचार्य आक्रोशित हैं, आहत हैं। उन्होंने उद्धव जी को जो आशीर्वाद दिया, बिल्कुल स्पष्ट आशीर्वाद दिया कि आपके साथ धोखा हुआ, जनता के साथ भी धोखा हुआ। देखिए, जनता के साथ भी धोखा हुआ, आपके साथ भी धोखा हुआ। जब तक आप पुनः मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे, तब तक इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। ये स्पष्ट कहा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, या ऐसा किन कारणों से हो रहा है? ये कारण भारतीय जनता पार्टी को देखने पड़ेंगे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, इस देश के प्रधानमंत्री थे, एक सीट कम थी, उन्होंने इस्तीफा देना स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक सीट का तोड़ मोड़ नहीं किया। आज क्या है? सरकार नहीं बन पाती है, जोड़ तोड़ के सरकार बना लीजिए। तो मैं वही आपसे बताया कि जब से 2024 के चुनाव हुए हैं, आप माननीय प्रधानमंत्री जी फ्रांस जाते हैं, वहां भी इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, जो भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। देश को कभी देश में 2014 से पहले या देश में पैदा हो गया, गुनाह हो गया, इस तरह की भाषा माननीय प्रधानमंत्री के मुंह से स्पष्ट रूप से सही नहीं है। इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, चाहे देश का कोई नागरिक हो। A to Z में सबके लिए कह रहा हूं, किसी को इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो ये 2024 पर निरंतर भारतीय जनता पार्टी की साख गिरती जा रही है। इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की भी साख गिरती जा रही है। उनके कारण यही है कि आज शंकराचार्य जो बात कह रहे हैं, उस पर अगर भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं देती है, तो निश्चित आने वाले दिनों में इस देश में परिवर्तन की लहर चलेगी और परिवर्तन होगा, निश्चित है। ये आप समझ लीजिए। क्योंकि जो देश महंगाई बेरोजगारी से डूबा हुआ है, उस पर बिल्कुल सरकार का ध्यान नहीं। ये चीज इतनी गलत है, सरकार न सोचती है न समझती है। बस सरकार को चूंकि दोबारा सत्ता मिल गई, एनडीए के माध्यम सरकार बना ली, सरकार चलने लगी, सरकार चल रही है, मंत्री खुश हैं, प्रधानमंत्री जी खुश हैं। तो जो ये लोगों की भावनाएं आ रही हैं, शंकराचार्यों की भावनाएं, शंकराचार्य हमारे बड़े पूजनीय होते हैं। 4 मठ हैं, 4 मठों में से 4 शंकराचार्य हैं। अगर शंकराचार्य जब ऐसी बात करने लगे, तो निश्चित कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, गलत हुआ है, गलत नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।